हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक और टाइप देखेंगे कंडीशनल स्ट्रक्चर की और वो है नेस्टेड इफ स्ट्रक्चर। इसको देखते हैं कि क्या है। एन इफ स्टेटमेंट विद इन एन इफ स्टेटमेंट इज कॉल्ड नेस्टेड इफ स्टेटमेंट। जब आप एक इफ स्टेटमेंट के अंदर कोई दूसरी इफ स्टेटमेंट का इस्तेमाल करते हैं उसको आप कहते हैं नेस्टेड इफ। इन नेस्टेड स्ट्रक्चर द कंट्रोल एंटर्स इनटू द इनर इफ ओनली व्हेन द आउटर कंडीशन इज ट्रू। कि आप अंदर वाली जो इफ़ है उसके अंदर तब जाएंगे जब आपकी आउटर जो इफ़ है वो ट्रू होगी। इसको एक फ्लो चार्ट की मदद से समझते हैं। ये इसका फ्लो चार्ट होगा। इसको देखते हैं कि ये एक आपके पास एक कंडीशन है और इस कंडीशन के अंदर आपने एक और कंडीशन इस्तेमाल की है। ये जो बाहर वाली है इसको आप कहेंगे आउटर इफ़ और ये जो अंदर वाली है इसको आप कहेंगे इनर इफ़। अब वो कह रहा है कि आप इनर इफ़ के अंदर, ये अंदर वाले पार्ट के अंदर तब जाएंगे जब आपकी आउटर वाली कंडीशन ट्रू है। यानी कि अगर ये कंडीशन 1 आपकी ट्रू होगी तो आप तब ही इसके अंदर जाएंगे इनर इफ के अंदर। अगर ये यहाँ से फॉल्स हो गई तो हम इसको स्किप करके नीचे चले जाएंगे, एल्स वाले पार्ट में चले जाएंगे। अगर आपकी आउटर कंडीशन ट्रू है तो आप इनर के अंदर जाएंगे और इस कंडीशन को चेक करेंगे। अगर ये इनर वाली भी ठीक है तो फिर इसके रेलेवेंट स्टेटमेंट को आप एग्जीक्यूट कर देंगे। इस तरह से बेसिकली ये जो नेस्टेड इफ स्ट्रक्चर है ये वर्क करता है। Only one block of statement are executed and the remaining blocks are skipped automatically। अब इस स्ट्रक्चर के अंदर हमेशा एक ही ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, बाकी स्किप हो जाएंगे। यानी कि अगर यहाँ पर देखें तो हमारे पास ये 3 स्टेटमेंट्स हैं, एक ये वाली है, एक ये है और एक ये है। जो भी सिनेरियो बने इन तीनों में से हमेशा एक ही स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी। इसमें से कभी भी ऐसा नहीं होगा कि 2 स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाए। हमेशा एक ही ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा और बाकी के स्किप हो जाएंगे। अब इसका सिंटैक्स देखते हैं कि आप अपने प्रोग्राम के अंदर इसको किस तरह से लिखते हैं। सबसे पहले आपके पास ये वाली इफ़ आएगी, यानी कि इफ़ कंडीशन, इसकी बॉडी और आगे एल्स, ये आपकी आउटर इफ़ होगी। अब आप अगर इस इफ़ के अंदर एक और इफ़ इस्तेमाल करते हैं तो ये बेसिकली हमारे पास नेस्टेड इफ़ बन जाएगा। ये ऊपर वाली हमारे पास आउटर इफ़ है और इसके अंदर ये जो है इसे आप इनर इफ़ कहते हैं। इस तरह से बेसिकली आप नेस्टेड इफ़ अपने प्रोग्राम के अंदर बनाते हैं। नेक्स्ट इसकी कुछ वर्किंग के बारे में बात कर लेते हैं कि वर्किंग ऑफ नेस्टेड इफ क्या है। इन नेस्टेड इफ स्टेटमेंट द कंडीशन ऑफ आउटर इज इवेल्युएटेड फर्स्ट। इस स्टेटमेंट के अंदर सबसे पहले हम ये जो आउटर इफ है इसको इवेल्युएट करते हैं। इफ इट इज़ ट्रू द कंट्रोल्स एंटर इन द इनर इफ ब्लॉक। अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो तब हम इसके इनर इफ के अंदर चले जाते हैं। इफ द कंडीशन इज फॉल्स द इनर इफ इज स्किप्ड and the control directly moves to the else part of the outer if। लेकिन अगर ये वाली जो outer if की कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो हम inner if को स्किप कर देते हैं और इस outer if का जो else वाला पार्ट है उसके पास चले जाते हैं। If the outer if is true then controls enters in the inner if statement। ये वही बात ऊपर हमने की है। अगर ये जो outer if true है तो हम inner if के पास चले जाएंगे और इसको इवेल्युएट करेंगे। द इनर इफ इवेल्युएटेड अकॉर्डिंग टू सिंपल इफ स्टेटमेंट। और ये जो इनर इफ है ये हम उसी तरह से इवेल्युएट करेंगे, उसी तरह से एग्जीक्यूट करेंगे जिस तरह से हम एक सिंपल इफ करते हैं। सिंपल इफ में क्या है, ये इफ कंडीशन है और आगे एल्स है कि अगर इफ कंडीशन ट्रू है तो इसको एग्जीक्यूट कर दो, अगर फॉल्स है तो इस एल्स वाले पार्ट को एग्जीक्यूट कर दो। तो इस तरह से बेसिकली नेस्टेड इफ स्ट्रक्चर काम करता है। नेक्स्ट हम नेस्टेड इफ का एक प्रोग्राम देख लेते हैं, एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। Write a program that inputs 3 numbers and display the smallest number by using nested if condition। क्या आपने एक प्रोग्राम लिखना है जिसमें आपने 3 नंबर इनपुट्स के तौर पर लेने हैं और चेक करना है कि उनमें से स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है। ये इसका प्रोग्राम होगा, इसको समझते हैं। तो हमने 3 इनपुट्स लेनी है तो हमने यहाँ पर 3 वेरिएबल ले लिए हैं, इंटीजर ए, बी और सी। ये हम बढ़ते आ रहे हैं कि हमने वैल्यूज़ को स्टोर करवाने के लिए वेरिएबल्स बनाने होते हैं, तो हमने ये 3 वेरिएबल्स यहाँ पर बना ली हैं। आगे हमने यूज़र से इनपुट लेनी है, 3 नंबर्स लेने हैं, तो हम स्क्रीन के ऊपर उसको शो कर रहे हैं कि एंटर 3 नंबर्स। अब लेट्स सपोज यूज़र ने 3 नंबर्स एंटर किए हैं, 20, 35 और 13। अब इन तीनों नंबर्स को हमने यहाँ पे स्टोर करवा रहे हैं ए, बी और सी के अंदर। यानी कि 20 ए के अंदर स्टोर होगा, 35 बी के अंदर स्टोर होगा और 13 आपका सी के अंदर स्टोर होगा। अब हमने आगे नेस्टेड इफ लगाया है। अगर आप देखें ये वाला जो आपके पास इफ है ये आउटर इफ़ है और ये इसका एल्स वाला पार्ट है और इसके अंदर ये जो इफ़ लगा हुआ है ये इसका इनर इफ़ है, यानी कि नेस्टेड इफ स्ट्रक्चर बना हुआ है। तो इसको हम चेक करेंगे कि क्या ए जो है वो लेस देन है बी से। ए की वैल्यू क्या है 20 है और बी की 35 है।
यानी कि हमारी कंडीशन ट्रू है, ए बी से छोटा है। तो अगर ए बी से छोटा है तो हम अपने अंदर वाले यानी कि इनर इफ़ के पास चले जाएंगे। अब क्योंकि कंडीशन वाली ट्रू हो गई है ये वाली आउटर इफ़ की, तो ये एल्स वाला पार्ट हमें पता है कि एग्जीक्यूट नहीं होगा। अब ये इफ़ वाला पार्ट ही एग्जीक्यूट होगा क्योंकि हमारी ये जो कंडीशन है ये ट्रू हो गई है। आगे देखें, इनर इफ़ के अंदर कह रहा है कि क्या इफ़ ए लेस देन है सी से, कि क्या ए जो है वो सी से भी छोटा है। ए की 20 है, सी की 13 है, तो ए सी से छोटा नहीं है, तो ये वाली कंडीशन हमारी फॉल्स होगी है। तो ये कंडीशन जब फॉल्स होगी तो हम इसको एग्जीक्यूट नहीं करेंगे, इसका जो एल वाला पार्ट है उसको एग्जीक्यूट कर देंगे। और इसके अंदर हमने लिखा है सी इज़ स्मॉलेस्ट नंबर, सी की वैल्यू क्या है 13 इज़ स्मॉलेस्ट नंबर। तो अगर आप देखें इन 3 नंबर में से 13 ही हमारे पास सबसे स्मॉलेस्ट नंबर है, यानी कि हमारा ये जो प्रोग्राम है ये बिल्कुल सही काम कर रहा है। तो बेसिकली इस तरह से आप नेस्टेड इफ का अपने प्रोग्राम के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। आई होप अब क्लियर हो गया होगा कि नेस्टेड इफ स्ट्रक्चर क्या है और इसको आप किस तरह से इस्तेमाल करते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। थैंक यू वेरी मच।